पॉइंट्स का ध्यान रखना कि ट्रीटी ऑफ वर्सलीज जो कि 28 जून 1990 में बनी गई थी, इसकी आर्टिकल 231 से वॉर ऑफ गिल्ड क्लॉज बना था, जो मैं बता चुका हूँ। पर एक वर्ड याद रखना, रिपार्टीशन, रिपरेशन। रिपरेशन क्या होता है कि खर्चा देना, जो आपने नुकसान किया है उसका खर्चा देना, उसको बोलते हैं रिपरेशन। तो जर्मनी पे रिपरेशन कॉस्ट इतना ज़्यादा था कि जर्मनी कभी उससे उभर ही नहीं पाया, तो रिपरेशन ध्यान रखना। एक और है राइनलैंड। राइनलैंड जर्मनी का वो एक एरिया था जिसको बोलते हैं राइनलैंड। यहाँ पे बोलते थे कि यहाँ पर बोला था कि यहाँ पर आपको आर्मी रखनी ही नहीं है, जर्मनी से बोला गया था। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में आर्टिकल 231 में। और राइनलैंड को मैं देखो ऐसे दिखा दे रहा हूँ, देखो ये है जर्मनी, और जर्मनी का जो ये वाला एरिया देख रहा हूँ ये राइनलैंड है पूरा। राइन, यहाँ से रिवर निकलती है, राइन नाम की एक नदी निकलती है, और ये फर्टाइल रीजन है राइनलैंड। इसको बोलते हैं कि यहाँ पर आर्मी होनी ही नहीं चाहिए। तो ये सब इन लोगों पे ऐसे ऐसे कानून लगाए गए, ऐसी ऐसी चीज़ें लगाएंगी कि इस समाज के अंदर नाराज़गी आ गई, बहुत ज़्यादा नाराज़गी आ गई। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में ध्यान रखना, इसका आर्टिकल नंबर 10 का यूज़ करके, आर्टिकल नंबर 10 का यूज़ करके लीग ऑफ नेशन बनाया गया। आर्टिकल नंबर 10 का यूज़ करके लीग ऑफ नेशन बनाया गया। लीग ऑफ नेशन किसने, देखो ट्रीटी ऑफ वर्सलीज में 14 पॉइंट्स लिखे हुए थे, 14 पॉइंट्स लिखे हुए थे, और 14 पॉइंट्स लिखे हुए थे, और उन पॉइंट्स में यूएस के जो, देखो ऑब्वियसली ये लोग जब एलाइज लोग जीतेंगे तो सारे नेता या अलग अलग देशों के सारे नेता हीरो बनने आएंगे कि नहीं आएंगे। तो ऐसे ही यूएस के नेता थे वुडरो विल्सन। वुड से याद करो लकड़ी, बड़ी लकड़ी लेना, ठीक है, वुडरो विल्सन। तो ये यूएसए के नेता थे, इन्होंने प्रपोज किया था कि लीग ऑफ नेशन बनाया जाए। ठीक है, वुडरो विल्सन, बड़ी लकड़ी लेना, ठीक है, ऐसे याद कर लो। ऐसे ये नाम याद करने की जरूरत नहीं है। जॉर्ज नेता थे फ्रांस के, डेविड जॉर्ज आगे लगाए तो फ्रांस, जॉर्ज पीछे लगाए तो ब्रिटेन के नेता। और वी से विक्टोरिया तुम्हारी विक्टोरियन आर्ट हो गई, या ये सब इटली का है, ये इटली का बंदा है। तो बस इतना ज़्यादा याद इसमें करना नहीं है। अब याद कर लेते हैं कुछ बैटल ट्रीटीज़ क्या क्या हुई। 2 ट्रीटीज़ हुई हैं। पहली है ट्रीटी ऑफ ब्रेस्ट लिटवॉस्क नाम देख लो यार, रशियन नाम लग रहा है लिटवॉस्क, अभी VO साथ में आ जाए तो मतलब कुछ रशिया से रिलेटेड है। और B से मतलब ब्रेस्ट मतलब जर्मनी, बर्लिन है ना कैपिटल, तो ऐसे करके याद रखो। तो रशिया और जर्मनी के बीच में ट्रीटी हुई थी 1918 में, जहाँ पर इन्होंने बोला था कि भाई अब आपस में नहीं लड़ेंगे, बहुत ज़्यादा लड़ लिए, लेट्स विदड्रॉ फ्रॉम द वॉर। इन्होंने ये डिसाइड कर लिया था। इससे याद करो OV लिखा, OV यहाँ पे लिख जाए, अजीब सा लिख जाए तो रशियन नाम होगा पक्का। ट्रीटी ऑफ ट्रायनन, ट्राई से याद कर लो, ट्राई मतलब 3 और एनन मतलब कुछ भी समझ लो, ट्रायनन। ये ट्रीटी ऑफ ट्रायनन क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया और हंगरी जो पूरा इतनी बड़ी कंट्री थी वो डिवाइड हो जाती है। देखो डिवाइड हो गई, ऑस्ट्रिया एक अलग कंट्री बन जाता है, हंगरी आज के टाइम में एक अलग कंट्री है। ध्यान रखना, ऑस्ट्रिया पूरा ये बड़ा इलाका था। क्या क्या बना ऑस्ट्रिया से कट के, ऑस्ट्रिया, हंगरी, ये चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लाविया, ऐसे यूगोस्लाविया, अजीब से नाम है। पोलैंड बना, ठीक है, ये कंट्रीज पहले थी नहीं। रोमानिया बना, ये World War I World War II के वो बाय प्रोडक्ट्स है। तो क्या हुआ, ट्रायनन ट्रीटी में क्या हुआ, ऑस्ट्रिया और हंगरी अलग अलग नेशन बन गए, और 1920 में ये ट्रीटी हुई थी। बस दैट्स इट, यूनिट 6 आपकी कंप्लीट हो गई।